सर अब तो हमलाए हर्म्स की भी बंदिश होगी है। आपको क्या लगता है इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा या बड़ी ताकतें फौरी मुदाखलत करेंगी? व्हाट डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट एस्केलेशन? या फिर आप समझते हैं कि ये आलमी अदारे अब ताकत और वक़्त मुकम्मल खो चुके हैं और फैसले अब मैदान में पावर से ही होने चाहिए? ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। कोई बैनुल अक़वामी कानून जो है उसकी कोई पासदारी नहीं, कोई बैनुल अक़वामी इदारा बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा के उसकी कोई ख़ास सुनता नहीं है। देखें ना, अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है, वही अमेरिका यूनाइटेड नेशंस में भी बैठता है, उसका वो वीटो भी रखता है ताकत, तो वो कहाँ चलने देता है किसी इदारे को। तो अमेरिका इस वक्त तुला हुआ है कि ईरान की जो हुकूमत है उसको गिराना है, क्योंकि इसराइल भी यही चाहता है, तो वो गिराने पे जोर है उनका। मैं तो रजीम चेंज भी यूज नहीं करता लफ्ज, मैं कहता हूँ रजीम कोलैप्स का मकसद था उनका फिलहाल। वो तो दूसरा मरला आएगा कि किसको लगाना है। वो कहते तो हैं हमारे पास कोई साहब हैं जिनको हम अब इंस्टॉल करेंगे, कोई पपेट होगी, लेकिन अभी तो वो सिर्फ उनको गिराना चाहते हैं। और कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा मुल्क नहीं जो बीच में आए। रूस से तवक्को थी, वो उसने कुछ नहीं किया। चीन से तवक्को थी, उसने कुछ नहीं किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ईरान को ये जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी। और उसके लिए वो दावे तो बड़े कर रहे हैं और पूरे एतमाद भी नजर आते हैं कि हम लड़ेंगे और इनके दांत खट्टे करेंगे, लेकिन पता नहीं कितने उनके पास मिसाइल हैं, क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये आने वाले 1-2 हफ्ते में पता चल जाएगा। बट सर, जिस तरह अब हिजबुल्लाह की शमूलियत भी बराह रास्त इस जंग में हो गई है, इसके बाद क्या ये तनाज़ा मुकम्मल रीजनल ब्लॉक कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ सकता है? देखिए, हिजबुल्लाह को पहले ही बहुत कमजोर कर चुके हैं, हमास को भी किया था, हिजबुल्लाह को बहुत कमजोर किया था। तो वो तो ईरान की ही एक्सटेंशन समझे जाते हैं ना। हिजबुल्लाह हो गए या इराकी मिलिशियाज हो गए या सीरिया में जो मिलिशियाज हैं, लेकिन उन पहले ही बहुत कमजोर किया जा चुका है। और ईरान भी अब इस पोजीशन में नहीं है कि उनकी मदद कर सके। पहले तो था ना कि वो अल-असद रजीम होती थी, उनके थ्रू मदद कर देता, अब तो ईरान भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लगता है कि ये ईरान के पास अपना जो जखीरा है मिसाइल्स का, उसके ऊपर ही आएगा। और कुछ सुना है कि चीन ने सामान दिया, मुझे कोई इसके बारे में मुसद्दका नहीं है इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर दिया है तो ये शायद जंग थोड़ी देर तूल पकड़े और उसमें फिर देखूंगा। मैं इसके 2 सिनेरियोज देख रहा हूं, अगर आप चाहें तो मैं बयान कर दूं उनको जी। पहला सिनेरियो तो ये है कि ईरान जो है वो कामयाब हो जाता है इसको तूल देने में, उनके पास खासा जखीरा था। वो अमेरिका के लोग जो हैं, उनके सिपाही, उनके लोग मरना शुरू हो जाते हैं, बॉडी बैग्स जाना शुरू हो जाते हैं, अमेरिका पे दबाव पड़ जाता है और वो ये कहते हैं कि जंग रोकी जाए। और यही चीज इसराइल के अंदर भी अगर वो कर लेते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि ईरान उस तरह का उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाता और ईरान के ऊपर जो है वो उसका जखीरा खत्म हो जाता है, तो फिर ईरान के पास जो है कोई चॉइस नहीं रहेगी, वहां पे एक फसाद, एक बहुत बड़ा यानी अफरा तफरी वहां पे आ जाएगी। तो ये 2 सिनेरियो जी जी। और ऑब्वियसली जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीन और रूस इसमें किरदार अदा करेंगे, वो तो वो नहीं कर सके। पसे पर्दा आपने कहा कि कुछ सपोर्ट मिल रही है उनको दिफाई, तो आप आगे चल के क्या उनकी कोई रोल देख रहे हैं ईरान और रूस का कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर? नहीं, किसी देखिए, रूस तो यूक्रेन की जंग में बुरी तरह मुलव्वस है। वो थोड़ा बहुत मदद तो कर देगा लेकिन को खास नहीं कर सकता। वो तो सीरिया की जब गवर्नमेंट गिर रही थी, वहां 2 अड्डे थे इनके रूस के, वो नहीं कर सके। जहां तक चीन का ताल्लुक है, चीन अपने टाइम टेबल पर चल रहा है। वो इस वक्त उसको ज्यादा दोस्तियां नहीं मरगूब, चीन को तो इस वक्त इस्तेहकाम चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। और चीन इसलिए किसी जंग में मुलव्वस नहीं हो रहा और इस वजह से मैं उसको होता देख नहीं रहा। ये ईरान ने अपने बलबूते पर जितना अमेरिका और इसराइल का नुकसान कर सकता है वो कर दे तो कर दे। और मुझे लगता है कि ईरान के लिए खासा बड़ा चैलेंज आ गया है। सर, अमेरिका को तो अपने ही मुल्क के अंदर से भी इस हमले की हमायत नहीं थी। अभी इप्सोस का एक सर्वे आया है जिसमें बताया गया कि 27% अफराद ने अमेरिकी हमलों की हमायत की और 43% ने मुखालफत की है। क्या अमेरिका मुकम्मल तौर पर इसराइल के दबाव में है जो इस तरह का हमला कर बैठा? यानी इसराइल इज द वन हु इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। इसराइल इज द वन।
और अमेरिका इतना बेहोल्डन है इसराइल को, बदकिस्मती से। और आपने सुनी होगी, जेफरी सैक्स बहुत अच्छा बोलते हैं, जॉन मार्क शामर बोलते हैं। जॉन मार्क शामर ने तो किताब भी लिखी हुई है, जूश लॉबी जो है वो इतनी मजबूत है। और भी कई लोग जो हैं इसका इजहार करते रहते हैं। और अब आज रात मेरे ख्याल में उन्होंने कांग्रेस में प्रेजेंटेशन देनी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने और सेक्रेटरी, क्योंकि कांग्रेस के जो कवानीन है उसकी भी खिलाफ वर्जी हुई है। जंग उनसे पूछ के की जाती है, ये तो इन्होंने खुद ही जंग सारी छेड़ दी। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो गिर गई है। लेकिन उनके ज़हन में ये था कि भाई मैं आया तो ये था कि मैं जंगें नहीं करवाऊंगा। लेकिन माजी में जो रिपब्लिकन सदर ने जंग करी और जंग जीती, वो जीत गया इलेक्शन। तो अब जब मिड टर्म इलेक्शन में अगर वो हार जाते हैं तो वो उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं है। चुनाचे उन्होंने सोचा कि अगर हम जंग करके ईरान को हरा दें, किसी तरीके से उनकी गवर्नमेंट गिरा दें, तो हम ये डिक्लेयर करें मैंने वो कर दिया जो पहले कोई नहीं कर सका, और उस तरह उनको मिड टर्म इलेक्शन में दोबारा मकबूलियत हो जाए। जी। और माजी में वो बराक ओबामा और बाकी प्रेसिडेंट्स पे भी ये लगाते हैं इल्जाम कि वो ईरान के साथ मे बी वो जंग कर लें सो दैट कि वो इलेक्शंस जीत जाएं। वो उनकी कुछ ट्वीट्स भी सामने आई थी डोनाल्ड ट्रंप की। सर, पाकिस्तान सफारती सतह पर तो खुलकर ईरान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी वजह हमारा बॉर्डर का साथ होना भी है। लेकिन अगर इसराइल और अमेरिका ये जंग नहीं रोकते तो पाकिस्तान को किस तरह इस मामले को डील करना चाहिए? क्योंकि अफगानिस्तान में हम पहले ही जंग में हैं, अब ईरान बॉर्डर की सिक्योरिटी का चैलेंज होगा, तो कैसे मामला आगे बढ़ेंगे? मजम्मत से ज्यादा तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता जी। जब हमारी जंग हो रही थी भारत के साथ, तो क्या ईरान हमारी जंग में शरीक हुआ था? कोई नहीं होता जी, कोई किसी की जंग में नहीं जाता। पाकिस्तान को जज्बाती नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को सिर्फ अपना बॉर्डर महफूज करना चाहिए। अपनी इक्तसाद पे जो होने वाले असरात हैं उनसे निपटने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि तेल की कीमतें चढ़ जाएंगी, तरसील रुक जाएगी या कम से कम डिसरप्ट हो जाएगी। तो पाकिस्तान को तो उसकी तैयारी करना है। प्लस ये है कि ईरान में अगर अफरा तफरी फैलती है तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, BLA है, BRA है, ये सारे के सारे दबाव बढ़ाएंगे। और मुझे पता है कि इसराइल वगैरह ये ग्रेटर बलूचिस्तान भी के लिए भी चलाना चाह रहे हैं मूवमेंट के। ईरान का बलूचिस्तान अलहदा हो गया, पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान मिला के। तो इस तरह के बहुत सारे शोशे हैं जिनकी हमें तैयारी करनी होगी। उनके लिए हमें उस पर फोकस रखना चाहिए। जी। और सर, जर्मन वजारत खारजा का भी बयान आया, ऑस्ट्रेलिया का भी आया कि हम ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या अमेरिका सिर्फ इसराइल के सर पर ये जंग तवील लड़ सकता है? देखिए, अमेरिका के पास बहुत असला है जी, वो लड़ तो सकता है अगर खाली असले की जंग हो। लेकिन मैंने जिस तरह अर्ज किया कि अगर अमेरिका के शहरी, जो उनके मरीन्स हैं, जो उनके सोल्जर्स हैं, वो मरना शुरू हो जाए, या इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हो जाए, तो फिर तो वो शायद जंग रोकना चाहें। वरना वो क्यों रोकेंगे? उनका अपना मिलिट्री इक्विपमेंट जितना है वो टेस्ट हो रहा है जंग में, तो वो तो चाहते हैं कि हम ये जंग ना रोकें और चलते रहें। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी और वजह होगी जिसकी वजह से वो रोके। किसी का दबाव नहीं उन पे। अभी मैं देख रहा, कनाडा, फ्रांस, ये सब ने अमेरिका की हिमायत की है। उन्होंने कहा जी ईरान बहुत गलत मुल्क है, तो ये ठीक कर रहे हैं। तो सर, ये जो कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मे बी आने वाले दिनों में अगर ये जंग मजीद बढ़ती है तो चीन, रूस, टर्की और पाकिस्तान बरह रास्त इसका हिस्सा बन सकते हैं, या कोई ब्लॉक बन सकता है, इस तरह के आप कोई चांसेस देख रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा ये सिनेरियो जी। पता नहीं वो लोग कहाँ से खींचते हैं। ये इस तरह की जंग नहीं है कि जिसमें चीन इन्वॉल्व हो जाए, रूस हो जाए, या ये कि तीसरी आलमी जंग बन जाए। कम से कम मैं ये मंजरनामा नहीं देख रहा। ये खिते में रहेगी और इसी जगह रहेगी जी। क्या अभी कोई डिप्लोमेटिक ऑफ रैंप मौजूद है, या हम एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहां लिमिटेड वॉर फुल स्केल रीजनल वॉर में तब्दील हो सकती है, या आप कुछ देख रहे हैं डिप्लोमेटिकली सॉल्व हो जाए कुछ? नहीं, डिप्लोमेटिक तो देखिए कोई ऑफ रैंप नहीं है, सिवाय इसके कि एक पार्टी कमजोर पड़ जाए। या तो ईरान कमजोर पड़ जाए, या अगर इन्होंने डिप्लोमेटिकली करना होता तो ये कब के कर चुके होते। मैं ना ही फैलता हुआ देख रहा हूं और ना ही मैं समझता हूं कि डिप्लोमेटिक रिजॉल्व होगी। ये इन दोनों एक पार्टीज में से किसी एक ने कमजोर होना है, और चांस ज्यादा लग रहा है कि ईरान कमजोर हो जाएगा,
क्योंकि उसके पास एक जखीरा मिसाइल का एक हद तक ही होगा ना जी, और टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास, इसराइल के पास ज्यादा है, और ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा। अब जी। देखिए ना, ये ईरान की सोचना चाहिए था कि भाई उसका कोई ना कोई उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। चे जाएगा, उन्होंने तो गल्फ रियासतों पे भी हमला कर दिया। अब अगर कोई इनका साथ देता भी तो नहीं दे रहा, तो ये मेरे ख्याल में सफारती हिकमत अमली भी कोई ज्यादा ऐसी अच्छी नहीं थी कि कोई उनके साथ खड़ा होता।